फोर्थ है डीपीपी का क्वेश्चन, ये जो आपके पास आएगी, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 18 प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 4 पाई बाई 9 प्लस साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 18। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 18, इसको एज इट इज रहने दिया, प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9, एंड इसको कैसे लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 18 लिख सकते हैं इसको। देखो एलसीएम लेंगे, दिस इज 18 एलसीएम, 9 माइनस 9 पाई माइनस पाई 8 पाई आएगा अपॉन 9। सो आपका किससे ये आपका अल्टीमेटली क्या बनेगा? 4 पाई अपॉन 9। सो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड प्लस साइन स्क्वायर दिस इज पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 9 लिखा जा सकता है, माइनस पाई बाई 9। एलसीएम 18 आएगा, 2 9 पे गया, 9 पाई माइनस दिस इज 2 पाई, 7 पाई अपॉन 18 आ जाएगा। सो इस फैक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो गया? दिस इज साइन स्क्वायर पाई बाई 18, एंड ये फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास? ये फैक्टर, ये देखो क्या आएगा? दिस इज कॉस स्क्वायर पाई बाई 18 आएगा, एंड प्लस साइन स्क्वायर पाई बाई 9 आपके पास ये है, एंड यहां से इसको क्या लिखेंगे? प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 9। सो ये 1 हो गया, इसका सम भी 1 है, अल्टीमेट रिजल्ट कितना है इसका? 2। सो ऐसी इक्वेशंस होती हैं, उनको साइन कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कहता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2t, साइन थीटा दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, एंड थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा। cos थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, एंड यहां पर प्लस का साइन नहीं लेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव साइन लेंगे। सो ये क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 1 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ इसका होल स्क्वायर, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ये आएगा आपके पास क्या? 4t स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये अब 1 यहां से इसको लिख सकते हैं, दिस इज cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, एंड ये होगा माइनस मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस किसका? 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का भी मॉडुलस होगा। लेकिन 1 प्लस टी स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ग्रेटर देन 0 होगा, तो मॉडुलस ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 प्लस टी स्क्वायर के इक्वल ही आ जाएगा। लेकिन इसका साइन हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, सो इसको किस फॉर्म में रखेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका मॉडुलस चाहे हटा दो, 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ये कहता है कि अगर tan थीटा आपके पास, tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन 4x, then find the value of secant theta minus tan theta। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, क्या पॉसिबल हो सकती है। देखिए, ये हमें पता है secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, और अगर हम secant थीटा माइनस tan थीटा इसको अगर k मान लें, इसको अगर k लेते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा? secant थीटा माइनस tan थीटा इंटू secant थीटा
प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, एंड ये के है तो सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास क्या आएगा, दिस इज 1 अपॉन के, दिस इज 1 अपॉन के। अब अगर हमारे पास क्या है, एक सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा है, दिस इज इक्वल टू क्या है आपके पास, के इक्वल माना है, ये के इक्वल सपोज किया है, दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये होगा आपके पास 2 tan थीटा इज इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन के। एंड tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, tan थीटा की वैल्यू आपके पास ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू के माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के। इतना क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसको एनालाइज करिए, देखिए 2x माइनस 1 अपॉन 2x इज इक्वल टू के माइनस 1 बाई के। अगर k इज इक्वल टू अगर आप 2x लेते हैं तो 1 बाई एक्स, के इज इक्वल टू एक्स इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरा k इज इक्वल टू अगर माइनस के एक्स इज इक्वल टू सॉरी दिस इज, ये आपके पास दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, दिस इज ये आ गया 2x माइनस 2x माइनस आई गई के इज इक्वल टू अगर आप क्या लें, के इज इक्वल टू अगर आप 2x लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बाई 2x, बिल्कुल ठीक है। एंड के एक्स इज इक्वल टू अगर आप माइनस 1 बाई 2x लेते हैं तो देखो क्या आएगा, के की जगह माइनस 1 बाई 2x रख देंगे एंड माइनस ऑफ 1 बाई के क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस 2x, दिस इज आल्सो इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 1 बाई क्या आ गया 2x। तो k इज इक्वल टू 2x और k इज इक्वल टू माइनस 2x, दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करें, दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास अगर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। एंड थीटा लेस देन पाई ग्रेटर देन 0 मींस फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में है, देन थीटा किसके इक्वल हो सकता है, थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती है, दिस इज क्या आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या होता है 1 सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा, आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सीकेंट थीटा से सीकेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2 tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3, दिस इज 2 अपॉन अंडर रूट 3 एंड 2 tan थीटा के इक्वल है, सो tan थीटा यहाँ पर क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो थीटा की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, थीटा पॉजिटिव है एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan क्या होता है नेगेटिव, सो इट मींस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास पाई बाय 6, थीटा की वैल्यू यहाँ क्या होगी पाई बाय 6 के इक्वल। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट है अल्फा इज लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन, दिस इज 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 से बड़ा, मींस कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, अल्फा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। देन आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 cot अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। वही साइन का ध्यान रखना है यहाँ पर किसके इक्वल होगा, देखिए इसको अपन लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 2 cot अल्फा एंड प्लस कोसिकेंट स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। एंड कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा को लिख सकते हैं हम दिस इज cot स्क्वायर अल्फा प्लस 1
एंड बीच में क्या है 2 cot अल्फा, 2 cot अल्फा। अब यहाँ पर दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ cot अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर है, मींस दिस इज cot अल्फा प्लस 1 का मॉडुलस है। अब देखिए अगर आप tan अल्फा का ग्राफ ड्रा करते हैं, tan अल्फा 0 पर इंफिनिटी होता है एंड पाई बाय 2 के ऊपर 1 होता है, इस तरह से आएगा। दिस इज अल्फा यहां पर कितना है, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, पाई बाय 2 ये है। एंड tan अल्फा का ग्राफ ड्रा करते हैं, tan 0 पर 0 होता है और पाई बाय 2 पे इंफिनिटी हो जाता है। दोनों की सेम वैल्यू कब क्या कौन सी लाइन पे होती है, जब अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पे दोनों इक्वल होते हैं। एंड वैल्यू कितनी होती है, y इज इक्वल टू 1 होती है। tan अल्फा भी यहाँ पर 1 है एंड cot अल्फा भी यहाँ 1 है। लेकिन ये देखिए अगर इसके बाद अगर जाता है अल्फा तो 1 से इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में इंटर करते हैं, दिस इज पाई बाय 2 तक आ गया। ये क्या आएगा आपके पास पाई बाय 2 के ऊपर जो आपका cot अल्फा है इस तरह से जाएगा। ये क्या है, दिस इज cot अल्फा की ये थी, ये आएगा आपके पास दिस इज पाई के ऊपर माइनस इंफिनिटी जाएगा, दिस इज ये वैल्यू। एंड tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, tan अल्फा ग्राफ ये होगा। तो अल्टीमेटली cot अल्फा -1 से छोटा है, तो ये टोटल फैक्टर अगर अल्फा इस रीजन में लाई करता है तो cot अल्फा -1 से छोटा है, मींस अल्टीमेटली cot अल्फा प्लस 1 लेस देन 0 होगा। तो इसका मॉडुलस हटाएंगे, अल्टीमेटली क्या आएगा आपके पास -cot अल्फा प्लस 1 आएगा, ये वैल्यू -cot अल्फा प्लस 1। सो इसको ग्राफ से आप देख सकते हैं, या पाई बाय 4 के ऊपर तो -1 होता है, पाई बाय 4 से अगर एंगल इंक्रीज होगा तो ये माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मींस -1 से वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। नेक्स्ट कहता है अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू साइन थीटा का मॉडुलस है एंड y इज इक्वल टू आपके पास cos थीटा एंड cos थीटा मॉडुलस, ये है। तो थीटा को आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, थीटा की कंडीशन दे रखी है थीटा इज लेस देन इक्वल टू 50 पाई, लेस देन इक्वल टू 50 पाई, नॉट इक्वल टू लेस देन है एंड ग्रेटर देन 99/2 पाई, मींस थीटा इज लेस देन 50 पाई एंड ग्रेटर देन दिस इज 49.5 45.9 पाई और 15 पाई के बीच है। आप एक राउंड में 2 पाई लेते हैं, 50 राउंड पूरा 25 राउंड पूरा करते हैं तो 50 पाई हो जाता है। सो आपका एंगल है कहाँ है, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा, क्योंकि ये आपके पास 49.5 पाई है एंड ये 50 पाई है, तो इन दोनों के बीच है एंगल कहीं कहाँ है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थीटा is in fourth quadrant में cos थीटा क्या होगा आपका, दिस इज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है एंड sin थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, लेस देन 0। सो यहाँ पर इस मॉडुलस को आप हटाएंगे, क्या आएगा आपके पास x इज इक्वल टू sin थीटा, तो आपके पास ये है sin थीटा का मॉडुलस, sin थीटा नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा माइनस sin थीटा, दिस इज माइनस sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आपके पास cos थीटा क्या आएगा, y इज इक्वल टू क्या दे रखा है cos थीटा एंड cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, मॉडुलस हटाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब अगर आप y माइनस x फाइंड निकालें तो आपके पास क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1। सो आपके पास क्या इक्वेशन आएगी, y माइनस x इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन होगा x और y के बीच, x और y
इस वैल्यू को सेटिस्फाई करे, इस इक्वेशन को, सॉरी, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी करवाया था, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, ये है आपके पास 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये है। एंड ये कहता है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मींस थीटा क्या है, लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन पाई बाय 2, पाई बाय 2 से और पाई तक है, मींस थीटा इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा आपके पास, cos थीटा लेस देन 0 होगा एंड sin थीटा ग्रेटर देन 0, sin थीटा ग्रेटर देन 0 होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव होता है, sin थीटा पॉजिटिव। सो इसको रेशनलाइज करेंगे, आपके पास क्या आएगा, 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस sin स्क्वायर एंड प्लस दिस इज 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस साइन थीटा मॉडुलस अपॉन दिस इज cos स्क्वायर थीटा है, अंडर रूट लेंगे, दिस इज cos थीटा का मॉडुलस एंड प्लस क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा है, इसका मॉडुलस अपॉन cos थीटा का मॉडुलस। अब cos थीटा किसके इक्वल होगा आपका, दिस इज नेगेटिव होगा, ये cos थीटा नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे, नेगेटिव आएगा। लेकिन sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1 होता है एंड 1 माइनस sin थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो 1 माइनस sin थीटा पॉजिटिव है, इसका मॉडुलस हटाएंगे तो क्या लिख देंगे आप, 1 माइनस sin थीटा ही लिखेंगे एंड अपॉन cos थीटा को क्या लिखेंगे, दिस इज माइनस cos थीटा एंड प्लस दिस इज 1 प्लस sin थीटा पॉजिटिव होगा और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस cos थीटा। अब इसको डिवाइड करेंगे, माइनस सीकेंट थीटा 1 अपॉन माइनस cos थीटा, दिस इज माइनस सीकेंट थीटा एंड प्लस tan थीटा आ जाएगा एंड माइनस 1 अपॉन सीकेंट थीटा एंड माइनस क्या आएगा आपके पास, माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा। सो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, दिस इज, ये क्या है, माइनस 1 अपॉन cos थीटा था, this is क्या आ गया, secant theta. So answer will be minus 2 secant theta. आंसर ऐसे केस में क्या होगा, 2 secant theta. आंसर चेंज हो जाएगा अगर आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, क्योंकि सेकंड और थर्ड में cos नेगेटिव होता है तो उसमें cos थीटा के साइन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि सीकेंट अल्फा, सीकेंट अल्फा आपके पास, सीकेंट अल्फा ये गिवन है, क्वेश्चन है, सीकेंट अल्फा दे रखा है, दिस इज नेगेटिव बिकॉज अल्फा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाय 2 और पाई के बीच है एंड इस फैक्टर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो देखिए यहां से सीकेंट अल्फा, secant alpha is equal to minus 5 by 4 and tan alpha किसके इक्वल होगा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट में है तो नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट ऑफ secant स्क्वायर अल्फा माइनस 1 ये होगा एंड दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ, दिस इज 25 अपॉन 16 माइनस 1, दिस इज माइनस 3 अपॉन 4, tan अल्फा कितना है, माइनस 3 अपॉन 4, tan अल्फा है तो cot अल्फा भी निकाल सकते हैं, cot अल्फा कितना होगा, cot अल्फा इज इक्वल टू माइनस 4 बाई 3, माइनस 4 बाई 3। सो ये फैक्टर क्या आएगा आपके पास, दिस इज 7 माइनस 5 cot अल्फा अपॉन 8 माइनस 4, दिस इज 10 स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट, मींस 7 minus 5 cot alpha upon 8 minus 4 tan alpha का मॉडुलस, tan alpha का मॉडुलस है। सो यहां से क्या होगा, tan alpha मॉडुलस, tan alpha क्या है, नेगेटिव है तो मॉडुलस हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा इसका,
क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 cot अल्फा अपॉन 8 माइनस 4 और -10 अल्फा. This is equal to 7 minus 5 cot alpha upon 8 plus 4 10 alpha. ये होगा 10 अल्फा और cot अल्फा की वैल्यू रख दो. cot अल्फा कितना है -4 बाई दिस इज 3 तो 7 प्लस 4 20 अपॉन क्या आ गया 3 20 अपॉन दिस इज -20 हो गया +20 हो जाएगा अपॉन 3 एंड नीचे क्या आएगा 8 माइनस ये है आपके पास 10 अल्फा -4 इंटू क्या आएगा आपके पास 10 अल्फा की वैल्यू है दिस इज 10 अल्फा आपके पास क्या है 3/4 प्लस क्या आ जाएगा 3/4 10 अल्फा मॉडुलस है एंड 10 अल्फा की वैल्यू रखेंगे दिस इज क्या आ जाएगा 12 अपॉन दिस इज 4. ठीक है दिस इज क्या आ जाएगा ये होगा आपके पास 41 अपॉन दिस इज 3 एंड ये होगा ये गलत कर दिया यहाँ देखो चेक करो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी सर माइनस आएगा. अल्फा इज माइनस दिस इज 32 माइनस कितना है आपका 12 दिस इज 20 और ये 3 आ गया एंड दिस इज 4 क्या हो जाएगा 41 अपॉन दिस इज 5 एंड ये होगा आपके पास 15. अरे कर सकते हैं ना इस टाइप. क्वेश्चन नंबर 17 है if 2k minus 4 is equal to 0 and sin x plus cosecant x is equal to 2. So यहाँ से आपके पास given है 2k minus 4 is equal to 0. So k is equal to आपके पास 2 and second दे रखा है आपके पास sin x plus cosecant x. Cosecant x is equal to this is k. k के इक्वल है and k is equal to क्या है आपके पास 2 है. So यहाँ से sin x plus 1 upon cos sin 1 upon sin x लिख देंगे इसको. This is equal to 2. This is sin square x plus 1 is equal to 2 sin x. This is sin square x minus 2 sin x and plus 1 is equal to 0. Sin x minus 1 का whole square is equal to 0. So आपके पास sin x is equal to क्या है 1. sin x अगर 1 है आपके पास तो cosecant x भी क्या होगा cosecant x is also 1 and you have to find the value of sin raised to power nx plus cosecant raised to power nx. So ये वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 1 raised to power n plus 1 raised to power n. This is equal to 2. So this was quite simple question. Next देखिए आपके पास है ये कह रहा है कि अगर x लेस देन इक्वल टू 5/2 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड सेकंड कंडीशन है कि cos x प्लस cos 2x प्लस cos 3x इज इक्वल टू आपके पास 3. सो यहाँ पर एक चीज आप जानते हैं कि cos थीटा आर्गुमेंट चाहे कुछ भी हो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 greater than equal to -1 and 3 cos एंगल्स के 3 cos है आपके पास तीनों की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 के इक्वल है मींस इंडिविजुअली दे आर इक्वल टू 1 तभी पॉसिबल हो सकता है एंड ये कब पॉसिबल हो सकता है जब x is equal to 0. दिस इज cos 0 क्या होगा cos 0 is equal to 1. दिस इज अगेन cos 0 दिस इज अगेन cos 0 तो यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या होगा 0. सो आपको नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो sin x प्लस sin 2x एंड प्लस sin 3x इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दिस इज 0 x की वैल्यू 0 रख देंगे दिस इज इक्वल टू 0. सो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास 0. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट में दिया हुआ है आपको कि दिस इज 19th क्वेश्चन. ये कहता है कि y plus z
y plus z into cos 3 theta. Cos 3 theta is equal to x y z और into sin theta into sin 3 theta. And second equation दी है आपको, this is x y z sin 3 theta is equal to 2 upon y cos 3 theta and plus 2 upon z into sin theta. And third equation है आपके पास, ये है this is x y z into sin 3 theta is equal to 2 plus y plus 2z into cos 3 theta and plus है आपके पास y sin 3 theta. ये 3 इक्वेशंस हैं आपके पास. एंड ये कहता है इसका सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है, थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है. जब आपके पास x नॉट y नॉट z नॉट अगर इसके सॉल्यूशन है तो y नॉट z नॉट जीरो का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल नहीं है, मींस इंडिविजुअली y is not equal to 0 and z is also not equal to 0. x जीरो हो सकता है. सो आप यहां से yz से आप डिवाइड कर सकते हैं. फिर तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट से आप क्या इक्वेशन ड्रा करेंगे, x into sin 3 theta is equal to yz से डिवाइड करेंगे 1 upon z into cos theta, 1 upon z into cos 3 theta plus 1 upon this is 1 upon y into cos theta. एंड सेकंड से आप क्या ड्रा करेंगे, सेकंड इक्वेशन ये है, यहां से x sin 3 थीटा आपके पास क्या आ गया, दिस इज yz से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 upon z into cos 3 theta plus sin 3 theta एंड प्लस आएगा आपके पास, प्लस दिस इज 2 twice 2 upon y and into cos 3 theta ये आएगा. एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. एंड सेकंड आपके पास ये है, सो यहां से आपके पास ये दिया हुआ है आपको x sin थीटा के इक्वल, दिस इज नॉट x y z, दिस इज x into sin 3 theta. सो यहां से x into sin 3 theta, x into sin 3 theta, this is x y z, this was the first equation and ये आपके पास सेकंड दी हुई है एंड दिस इज फर्स्ट. सो आपने ये बना लिया एंड दिस इज सेकंड इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन क्या है आपके पास, दिस इज x sin 3 theta is equal to 2 upon y into cos 3 theta and plus 1 upon z, this is 2 upon z and ये है आपके पास sin 3 theta. This is 2 upon z into sin 3 theta. ये सो यहां से कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है, राइट हैंड साइड में दिस इज 2 upon y cos 3 theta, 2 upon y cos 3 theta है. सो ये फैक्टर भी आपके इक्वल होंगे. सो यहाँ पर 1 by z का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 1 by z into this is 2 sin 3 theta. सो आपके पास क्या आया, कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे 2 sin 3 theta is equal to cos 3 theta and plus sin 3 theta एंड यहां से sin 3 theta is equal to क्या आ गया, cos 3 theta एंड tan 3 theta is equal to क्या आ गया आपके पास, दिस इज 1. tan 3 theta आपके पास 1 है. सो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 theta can be pi by 4. This is in first quadrant. फोर्थ में भी आपका this is 5 pi by 4 and 9 pi by 4 ये हो सकती है. So theta can be, theta is pi by 12, 5 pi by 12 and this is 9 pi by 9.
सो आपके पास यहाँ पर थीटा की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं? 3 पॉसिबल वैल्यूज। सो थीटा की यहाँ 3 वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। कहता है इफ ए इज इक्वल टू sin raised to power 8 theta plus cos raised to power 14 theta is equal to a है, then a must lie, then a is less than equal to 1 and greater than equal to 0. This is greater than equal to 0 for all theta belongs to 0. किसी भी थीटा के लिए आपका ये क्या होगा? ये इनइक्वालिटी है। सो देखिए यहाँ पर हमें ये पता है कि साइन थीटा अगर साइन थीटा है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होता है, एंड यही कंडीशन cos थीटा के साथ होती है, लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। बट आप साइन स्क्वायर थीटा लेते हैं less than equal to 1 and greater than equal to 0, and cos square theta is also less than equal to 1 greater than equal to 0. अब ये फैक्टर या तो 1 है या 1 से छोटा है। सो जो आप 1 से लेस की पावर आप और ज्यादा इंक्रीज करते जाएंगे वो आपका और स्मॉलर होता चला जाएगा। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन raised to power 8 theta is less than, this is less than आपका किसके है? This is less than sin square less than equal to ले लो, अगर 5/2 का केस है तो इक्वल आ जाएगा। एंड यहाँ पर cos raised to power 14 theta, this will be less than equal to cos square, this will be less than equal to cos square। यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट लगाया है, अगर आपके पास this is 1/2 is equal to 1, एक आपके पास फैक्टर 1/2 है, सो 1/2 की पावर आप 3 करेंगे, दैट इज लेस देन 1/2 रेज टू पावर 2। जितनी पावर इंक्रीज होंगी 1 से लेस देन फैक्टर उतना ही डिक्रीज होता चलेगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, सो आपके पास ये दिस विल बी ग्रेटर देन 0, दिस विल आल्सो बी ग्रेटर देन 0, तो क्या आ जाएगा? साइन रेज टू पावर 8 थीटा plus cos raised to power 14 theta is less than equal to sin square theta plus cos square theta and greater than equal to 0. This is greater than equal to 0. So ये फैक्टर आपके पास क्या है? a, so a is less than equal to 1 आ गया and greater than equal to क्या आ जाएगा? 0। यही आपसे पूछ रहा था कि ये ट्रू है या फॉल्स है, so this is a true statement।